पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट्स। तो देखिए आज के सेशन में हम आपको व्यक्तित्व से जुड़े कुछ वन लीनियर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये ना आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो एमसीक्यूज करवाना कुछ वैसे टफ नहीं है, मैं आपको एमसीक्यूज के सीधे मैराथन करवा के एक दिन में 100 क्वेश्चन करवा दूंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट लगे। डेट्स वाई मैंने सोचा कि हम आपको ये करवा देते हैं पहले, है ना। देखो जितना भी पढ़ना है वो बहुत स्ट्रॉन्ग वाला सेशन पढ़ना है। जैसे दो चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो इसी के साथ में शुरू करेंगे। आज के सेशन में आपको कुछ भी आंसर क्वेश्चन नहीं करना है, सिर्फ मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनना है। ऊपर किसी का भी नोटिफिकेशन है, कुछ नहीं करना है। आप अपनी स्क्रीन को ऐसे हॉरिजेंटल में लगा कर रख लीजिए, चूंकि आपको कोई आंसर नहीं करना है, कोई कमेंट नहीं करना है, सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो और आपको एक बात बता दें, जिन बच्चों ने अभी तक हमारी थ्योरेटिकल क्लासेस नहीं की, शिक्षा के दार्शनिक, समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक, साथ में आपके मूल्य एवं शांति शिक्षा और समावेशी शिक्षा, ये पांचों सब्जेक्ट की डिटेल्ड सेशन की क्लासेस आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप वहां से वो क्लासेस कंप्लीट कर सकते हैं। एमसीक्यूज का रोज आपका एक सेशन शाम को 4 बजे, एक सेशन आपका शाम को 6:30 बजे होता है ना। तो दोनों क्लासेस देखना अनिवार्य है, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो आज का आपका पहला प्रश्न क्या रहने वाला है, और ऐसे क्वेश्चन आंसर वाइज करेंगे व्यक्तित्व चैप्टर को कंप्लीट, और कल आपको हम करवा देंगे सारे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, एक ही दिन में। तो प्रतीक व्यक्तित्व प्रतिमान होता है, कैसा होता है? आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, तो जो ऑप्शन में आपके पास क्या होगा, अभूतपूर्व, तो आप वो टिक करके आइएगा। कैसा होता है प्रतीक व्यक्तित्व प्रतिमान? तो अभूतपूर्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? बोरिंग के द्वारा दी गई थी। अब आपका ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है? तो ये क्वेश्चन में बस कुछ नहीं, आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, स्पेंसर के अनुसार, थॉमसन के अनुसार और रॉबर्ट के अनुसार, मतलब ऐसे करके 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, है ना। तो आपको टिक क्या करना कि वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है, ये परिभाषा आपकी बोरिंग के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है आपका व्यक्तित्व मूल्यांकन की साधारण विधि कौन सी है? तो साधारण विधि आपकी है प्रश्नावली विधि। कौन सी है? प्रश्नावली विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखो, व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो केस अध्ययन, केस स्टडी होती है ना, केस स्टडी है आपकी क्या, व्यक्तित्व मूल्यांकन की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि। मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के कितने पहलू माने? तो 4 पहलू माने। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट दृष्टिकोण से व्यक्ति की व्याख्या किसने की है? तो अल्पोर्ट ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के लक्षणों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या कितनी है? 171। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन रिवीजन के तौर पे हम आपको करवा रहे हैं, रट लो, सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा पेपर में। जब आप पेपर देकर गएंगे तब आपको विश्वास होगा ना मेरी बातों पे। मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? मूल्यों के आधार पर बात की गई है, तो स्टेगनर ने। टैट परीक्षण का मापन करता है कौन? क्या करता है? तो व्यक्तित्व का मापन करता है। व्यक्तित्व अध्ययन विषयगत विधि है, ये क्या विषयगत विधि है? तो हस्तरेखा अध्ययन। नेक्स्ट है, रॉर्सा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड्स होते हैं? तो 10 कार्ड्स होते हैं। आपके पास ऐसे ही 4 ऑप्शन हो जाएंगे, 10, 8, 9, 12। तो आपको क्या बताना होगा? 10 कार्ड्स होते हैं रॉर्सा स्याही धब्बा परीक्षण में। प्रक्षेपण विधियों में स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण किसने किया है? तो हरमन रॉर्सा ने किया है। नेक्स्ट है, फ्राइड की व्यक्तित्व विधि क्या कहलाती है? तो फ्राइड की व्यक्तित्व विधि का अध्ययन आपका कहलाता है मनोविश्लेषण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, किसने मानव प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व के 2 प्रकार, यानी एक प्रकार आपका अंतर्मुखी, एक प्रकार आपका बहुर्मुखी बताया? तो ये बताया आपके युंग ने, है ना। कहीं कहीं पे आपको जुंग दिख रहा है, कहीं कहीं पे ये आपको युंग लिखा हुआ मिलेगा ना। और नेक्स्ट चीज हम आपको एक और बता दें, अंतर्मुखी बालक क्या होते हैं, अंतर्मुखी बहिर्मुखी बालक क्या होते हैं, उभयमुखी बालक क्या होते हैं। जाइए डिटेल्ड सेशन लीजिए, यही टॉपिक मैंने इतना अच्छे से कवर अप करवाया है कि जब आप वो क्लास लेंगे ना तो आपको अपने आप में बहुत अच्छा महसूस होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आध्यात्मिक प्रवृत्ति एवं साहित्यिक रुचि वाला व्यक्ति होता है। तो जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति और साहित्यिक रुचि, जैसे साहित्य से जुड़ी हुई उसको चीज़ें पढ़ना पसंद हो, जैसे कुमार विश्वास जी को थोड़ा सा सुनना पसंद हो, कह सकते हैं ना, उनका साहित्य में बहुत अच्छा टच है ना। और आध्यात्मिक बातें करता हो, है ना, वेद पुराण पढ़ता हो, अकेले रहना पसंद हो, तो ऐसे रुचि वाले व्यक्ति किसके अंतर्गत आएंगे आपके? तो अंतर्मुखी के अंतर्गत आएंगे। अंतर्मुखी व्यक्ति रुचि रखते हैं, किसमें रखते हैं? तो अभी यही क्वेश्चन होता, तो उसमें एक होता है ऑप्शन बाह्य हमें, एक होता है रिश्तेदारों में, एक और कुछ हो जाता है ऑप्शन क्या, ऑल ऑफ द अबव समथिंग ऐसा करके। लेकिन जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, जिनका अंतर्मुखी जो है कह सकते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो उनकी जो रुचि होती है, जो उनका इंटरेस्ट होता है, वो किसमें होता है? स्वयं में होता है ना।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, अत्यधिक वाचाल यानी जो बहुत पक 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 करते हो और प्रश्नचित्त करने वाले तथा सामाजिक प्रगति के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है, तो बहिर्मुखी होता है। देखिए यदि आपको ये PDF चाहिए तो फटाफट से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। जैसे ही इस वीडियो पे आपके 100+ लाइक्स हो जाएंगे मैं आपको ये PDF टेलीग्राम पे दे दूंगी। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो आप PG पॉइंट सर्च कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिखेगा, है ना, एक लिंक दिखेगा कि ज्वाइन टेलीग्राम, और फिर आप वहाँ पे ब्लू उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे, या आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं PG पॉइंट के नाम से। ओके, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणवादी विचार किसने दिया है, तो फ्राइड ने दिया है। किसका, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणवादी विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व के किस पहलू का संबंध मानव की क्रियाओं से है, तो क्रियात्मक पहलू का संबंध मानव की क्रियाओं से है। दार्शनिक और विचारक व्यक्तियों का व्यक्तित्व कैसा होता है, तो अंतर्मुखी होता है। जो आपके फिलोसफर्स होते हैं, थिंकर्स होते हैं, उनका कैसा व्यक्तित्व होता है, तो अंतर्मुखी होता है। व्यक्तित्व मापने के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि कौन सी होती है, तो व्यक्ति इतिहास विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व का वर्गीकरण का आधार क्या है, तो चिंतन और कल्पना है। बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया है, तो लियोपोल्ड ब्लैक ने किया। किसने किया, लियोपोल्ड ब्लैक ने। किस चीज़ का इंतजार करना है, फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए जिन बच्चों ने नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या है कि व्यक्ति के प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है आपके, तो RB केटल हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए यहाँ से आपका होता है कंप्लीट, और उसके बाद में कुछ आपके ये इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देखो अभी तक हमने आपको पॉइंट्स करवा दी, अब उन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की संपूर्ण गुणात्मकता है। यह कथन किसका है, तो वुडवर्थ, वैलेंटाइन, मन एंड मन, या फिर RB केटल का। तो आप क्या क्लिक करके आएंगे, वुडवर्थ, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे, मैंने आपको पूरा रिवाइज करवा दिया। और अब ना ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ये देखो ऐसे पूछे जाते हैं, ऐसे आपको करके आना है ना। ठीक, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की संपूर्ण गुणात्मकता है, ये किसने कहा था, तो वुडवर्थ ने कहा था। आपके पास ऐसे 4 ऑप्शन गिवन होंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपके युंग ने किया था। आज सिर्फ आपको सुनना है बस, कोई आंसर नहीं करना है, कुछ नहीं करना है ना। कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिन व्यक्तित्व का शरीर मोटा, कद नाटा और चित्त आराम पसंद किया, हर वक्त पढ़े हैं आराम से, फ़ोन लिए हुए हैं ना, उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है। इवन हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं तब भी आप आराम से पड़े हुए पढ़ रहे हैं बेड में, तो उनको कहा जाता है स्थूल काय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव एक खुशमिजाज तथा मिलनसार व्यक्ति है, परंतु उसकी प्रवृत्ति रूढ़िवादी तथा अकेलापन उसे पसंद नहीं है। ऐसे व्यक्ति कैसे कहलाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं आपके बहिर्मुखी। 30 क्वेश्चन करवाऊंगी मैं, ठीक है। और देखिएगा आज 30 मिनट में आप कैसे पॉइंट भी रिवाइज कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी आपको कुछ चीज़ें लर्न हो जाएंगी। ये स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये PDF हम आपको दे देंगे, रट लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आएंगे पक्का, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चंस आपके, B.Ed में तो आएंगे ही आएंगे, टेस्ट सीटेट में भी आएंगे। निम्न में से कौन सा प्रकार शेल्डन व्यक्तित्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है आपके, तो चोगाकार यानी एस्टोमॉर्फी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो लिबिडो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब पता नहीं लाइक में कंजूसी क्यों करते हैं आप लोग, फटाफट से लाइक कर दो, है ना। PDF चाहिए हो तो लाइक कर दो भैया 100+। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 दशाएं बताई हैं, उनमें से अचेतन मन क्या होता है आपका, तो दमित इच्छाओं व कटु अनुभूतियों का भंडार होता है। ठीक, प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आपके जेम्स ने, फ्राइड ने, युंग ने, केटल ने। ऐसे 4 ऑप्शन होंगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फ्राइड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति यह निश्चय नहीं कर पाता है कि द्वितीय श्रेणी परीक्षा व तृतीय श्रेणी परीक्षा में कौन सी सर्वश्रेष्ठ है भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार, ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, तो रजोगुणी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्यक्ति का वह अंश जो नैतिकता के विषय में माता पिता के तथा सामाजिक मानकों को समाविष्ट करता है, तो वह क्या है, परम अहम। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तित्व के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, यह विचार प्रस्तुत किया था आपके केटल ने। व्यक्तित्व इतिहास पर्सनल हिस्ट्री विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं आपके, गाल्टन माने जाते हैं। CAT का भारतीय अनुकूलन क्या है, किया गया है किसके द्वारा, तो उमा चौधरी जी के द्वारा। एक व्यक्ति जो हानि लाभ इत्यादि का अनुमान लगाकर कार्य करते हैं, उसे थॉर्नडाइक के अनुसार क्या माना जाता है, तो स्थूल विचारक। मतलब कोई भी काम करने से पहले सोच लेते हैं कि इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या लॉस होगा। जैसे आपने B.Ed करने से पहले सोचा था कि नहीं गवर्नमेंट लगेगी, तो प्राइवेट में तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, एकदम वैसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विषय में तात्कालिक ज्ञान व्यक्ति को नहीं होता, किंतु प्रयास द्वारा प्रत्यय स्मरण कर उसे चेतना में लाया जा सकता है। यह स्थिति मन के किस स्तर से संबंधित है? तो अर्धचेतन भाग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानसिक ऊर्जा का राग फ्राइड ने किसे कहा है? तो लिबिडो को कहा है। 17 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तित्व रचना हेतु जीवन जीने का ढंग यानी लाइफ स्टाइल, इस शब्द का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो एडलर ने किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक व्यक्ति के मन में विचार आता है कि मुझे अध्यापक पर प्रहार करना चाहिए और वह बिना किसी कारण ही पूरी कक्षा के सामने अध्यापक पर हाथ उठा देता है, उस व्यक्तित्व का स्तर क्या है? तो इड यानी जो ईगो वगैरह हमने आपको पढ़ाए थे ना, आईडी वाला, वही। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये बताना है आपको कि परम अहम सामाजिक अपेक्षाओं तथा आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। अहम का विकास इदम से होता है। इदम का उद्देश्य किसी भी प्रकार से आवश्यकता की संतुष्टि करना होता है। इदम अहम व परम अहम का कोई संबंध नहीं होता। तो जो पूछा गया था कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये वाला सत्य नहीं है, इनका संबंध आपस में होता है। ठीक है। तो देखो, राम सफल होना चाहता है तथा श्रेष्ठता के स्तर को प्राप्त करना चाहता है, वह अभिप्रेरित है। तो वह अभिप्रेरित है तो शक्ति आवश्यकता, उपलब्धि आवश्यकता से, अनुमोदन आवश्यकता से या फिर संबंधन आवश्यकता से। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उपलब्धि आवश्यकता से। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यदि भय एक संवेग है तो मूल प्रवृत्ति होगी, मूल प्रवृत्ति उसकी कैसी होगी? यदि भय एक क्या है? संवेग है, तो उसकी होगी पलायन यानी लीव करना। वात पित्त कफ वर्गीकरण आता है आयुर्वेद के आधार पर, है ना कि वेद कर्म और प्रवृत्ति के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किशोरावस्था में बालक अधिकांशतः अपने ही रूप में मोहित हो जाता है। फ्राइड ने इस भावना को क्या कहा है? तो नर्सिज्म कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, प्रक्षेपी विधियों से मापन किया जाता है। तो प्रक्षेपी विधियों से मापन किया जाता है आपके अर्धचेतन व अचेतन मन का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है आपका? आधुनिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक उचित व्यक्तित्व होता है संवेगीय स्थिर का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, बाल संबोध परीक्षण में कार्ड होते हैं तो जानवरों के। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्या है कि जीवन मूल प्रवृत्तियों व मृत्यु प्रवृत्तियां फ्राइड के अनुसार प्रतीक हैं ऊर्जा व विनाश की। किसकी? ऊर्जा और विनाश की। समाजमिति विधि के प्रवर्तक हैं आपके, तो कौन है? मुरैनो है। क्वेश्चन नंबर 29 आपका क्या है कि व्यक्तित्व को परिभाषित करने वाले कारक बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, महत्वाकांक्षा इत्यादि किस प्रकार के कारक हैं आपके? तो साइकोलॉजिस्ट प्रकार के कारक हैं। और आज का आपका ये अंतिम प्रश्न, फ्राइड के अनुसार मन का लघुत्तम उपखंड कौन सा है? तो चेतन है। देखो, ये हम चाहते हैं तो आपसे अभी हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाते हैं और 1 घंटा आपका इसमें पूरा चला जाता। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि मात्र 12 या 13 मिनट हुए होंगे, हमने आपको कुछ फैक्ट्स बेस्ड जो पॉइंट थे वो रिवाइज करवाए। देन आफ्टर 30 क्वेश्चन आपको फटाफट से करवा दिया। क्यों? क्योंकि आज आपको आंसर नहीं करना, तो जब आप आंसर कर रहे होते तो हमको ये भी तो देखना होता है ना कि कौन सा बच्चा कितना स्कोर कर पा रहा है, कितना सही कर रहा है, कितना गलत कर रहा है। लेकिन आज हमारा उद्देश्य ये था ना कि आप आंसर नहीं करें, आप सिर्फ कंसंट्रेट होकर के सुनें। दैट्स वाई हमको ऐसा करना पड़ा। 15 मिनट्स में आपने ये कंप्लीट किया है 30 क्वेश्चंस विद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सो ये अपने आप में एक बड़ी बात है और रिवाइज ज़रूर करिएगा। 100+ लाइक्स कर दीजिए। मैं आपको ये PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी चीज़ों को रिवाइज कर पाए, है ना। हम चाहते हैं कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकें। और है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है तो उनको शेयर करिए। अगर आपसे कोई छोटा बच्चा, आपसे जूनियर, अगर कोई आपसे बीएड के बारे में पूछ रहा है तो आप उसको इस चैनल के साथ में बीएड के बारे में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। एक बार फटाफट से लिख दो अपनों के लिए, फिर करेंगे सेशन को एंड। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन द इवनिंग क्लास। ओके।